Class, open your English reader book, lesson number 7, tit for tat. We have read this lesson in previous video class. Now we will start the book back exercise. But before starting the book back exercise, let's look at vocabulary, the difficult words. First word is selfish. Selfish means interested in one's own needs. मतलब सेल्फिश हूँ, मतलब मीनिंग इसका हो गया जो सिर्फ अपनी ज़रूरतों के बारे में इंटरेस्टेड होता है, ठीक है, उसको कहते हैं सेल्फिश. नेक्स्ट इज एग्जॉस्टेड. एग्जॉस्टेड मीन्स टायर्ड, मतलब थका हुआ. टेम्प्टेड. टेम्प्टेड मीन्स होता है आपका प्रोवोक, मतलब किसी को भड़काते हुए या फिर उसको उत्तेजित करते हुए. हाउलिंग. हाउलिंग मीन्स होता है शाउटिंग. मेनली हाउलिंग शाउटिंग ह्यूमन बींग्स के लिए यूज़ करते हैं, चिल्लाने के लिए. लेकिन हाउलिंग क्या है, एनिमल्स के लिए स्पेशली, और वो भी जो जैसे आपका जैकल हो गया तो इसके चिल्लाने की आवाज़ को हाउलिंग कहेंगे, ठीक है. हेल्पलेस. हेल्पलेस मीन्स नॉट एबल टू डू एनीथिंग, मतलब कुछ नहीं कर सकने के लिए आप हेल्पलेस वर्ड यूज़ करते हैं, मतलब कुछ करने के एबल ना होने के सेंस में. टिट फॉर टैट. टिट फॉर टैट मीन्स ब्लो फॉर ब्लो, मतलब जैसे को तैसा. मील मीन्स ओकेजन ऑफ ईटिंग, यानी खाने का समय, ठीक. नाउ क्वेश्चन आंसर. फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डिड द जैकल वांट टू ईट. जैकल क्या खाना चाहता था. सो द आंसर इज द जैकल वॉन्टेड टू ईट टेस्टी क्रैब्स. वो क्या खाना चाहता था, टेस्टी क्रैब्स खाना चाहता था. सेकेंड क्वेश्चन इज हाउ डिड ही प्लान टू ईट दोज क्रैब्स. उसने कैसे उन क्रैब्स को खाने का प्लान किया. आंसर इज द जैकल टेम्प्टेड द कैमल that if you make me cross the river, then I will show you the field where you will get a lot of food. क्या उसने कहा, उसने उसको लालच दिया कि अगर तुम मुझे रिवर के उस पार क्रॉस करवाने में हेल्प करोगे तो मैं तुम्हें बताऊंगा कि मैं तुम्हें वो खेत दिखाऊंगा जहाँ पर तुम्हें बहुत सारा फूड मिल सकता है. थर्ड क्वेश्चन इज हु टुक हिम क्रॉस द रिवर. किसने जैकल को, हिम यहाँ पर जैकल है, किसने जैकल को रिवर क्रॉस करवाई. आंसर इज द कैमल टुक हिम क्रॉस द रिवर, ठीक है, कैमल ने उसको क्रॉस रिवर कराई. हु बीट द कैमल. कैमल को किसने मारा. द विलेजर्स बीट द कैमल. विलेजर्स ने कैमल को मारा. फिफ्थ इज व्हाट हैपेंड टू द जैकल एट द एंड. एंड में जैकल के साथ क्या हुआ. आंसर इज द कैमल ड्रोन्ड द जैकल इन द डीप वाटर. कैमल ने उसको डीप वाटर में डुबो दिया था, ठीक है, जैकल को. क्वेश्चन 2 हु सेड टू हुम. यहाँ पर आपको कुछ सेंटेंस दिए हुए हैं जो इस लेसन में एक कैरेक्टर ने दूसरे को कहे थे, तो आपको बताना है ये सेंटेंस किसने किसको कहे. फर्स्ट इज यू लुक वेरी थिन. आर यू हंग्री. हु सेड दिस. द जैकल सेड टू द कैमल. जैकल ने कैमल से कहा था कि तुम बहुत कमज़ोर लग रहे हो, क्या तुम भूखे हो. वाई आर यू हाउलिंग फ्रेंड. ये किसने कहा था. द कैमल सेड टू द जैकल. कैमल ने जैकल से कहा था कि दोस्त तुम क्यों चिल्ला रहे हो. आई एम हेल्पलेस. आई हैव अ हैबिट ऑफ हाउलिंग आफ्टर अ गुड मील. मैं हेल्पलेस हूँ, मुझे हैबिट है कि मैं अच्छा खाने के बाद हाउलिंग करता हूँ. ये बात किसने कहा था. द जैकल सेड टू द कैमल. जैकल ने कैमल से कहा था. आई एम हेल्पलेस. आई हैव अ हैबिट ऑफ रोलिंग इन द डीप रिवर आफ्टर अ गुड मील. मैं हेल्पलेस हूँ, मेरी ये हैबिट है कि अच्छा खाना खाने के बाद मैं रिवर में रोल करता हूँ. ये बात कैमल ने जैकल से कही थी. द कैमल सेड टू द जैकल. Now match the words in column A with the words in column B to make proper sentences. First is the jackal was. The jackal was को sentence complete करता है exhausted from running after animals. The jackal था वो थक चुका था animals का पीछा करते हुए. The hungry camel match second the hungry camel with E agreed to take him across. जो भूखा कैमल था वो उसको
उस पार ले जाने के लिए अग्री हो गया। द विलेजर्स मैच थर्ड विद ए, द विलेजर्स हर्ड हिज हाउलिंग एंड रश्ड आउट। विलेजर्स ने उसकी हाउलिंग सुनी और वो दौड़ते हुए आ गए। द कैमल मैच द कैमल विद बी, रैन टूवर्ड्स द रिवर टू सेव हिज लाइफ। जो कैमल था वो रिवर की तरफ दौड़ा अपने आप को बचाने के लिए। नाउ फिफ्थ इज द कैमल वेंट, कैमल का गया, मैच कीजिए डी से, ऑन रोलिंग, वेंट ऑन रोलिंग इन द डीप रिवर। जो कैमल था वो डीप रिवर में रोल होने लगा। सो मैच फिफ्थ विथ डी। Now language part. From the opposites of the following form the opposite of the following using less to the root words. root word क्या होता है? मेन वर्ड होता है जिसके साथ हम क्या लगा देते हैं? सफिक्स या प्रीफिक्स ऐड करके कोई न्यू वर्ड फॉर्म करते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर जैसे एग्जाम्पल है हेल्प, हेल्प से बना हेल्पलेस, ठीक। यहाँ पर रूट वर्ड क्या है? हेल्प, हेल्प के साथ हमने कुछ लेटर्स जोड़े और न्यू वर्ड फॉर्म किया। सो यहाँ पर ऑपोजिट वर्ड फॉर्म करना है लेस ऐड करके, ठीक है। सो थैंक के साथ लेस ऐड किया, थैंकलेस, ठीक। सेंस, सेंसलेस, शेम, शेमलेस, नीड, नीडलेस, स्पीच, स्पीचलेस, टेस्ट, tasteless, use, useless, home, homeless, power, powerless, name, nameless। अब यहाँ पर एक चीज़ क्या है इम्पॉर्टेंट, जहाँ भी हम लेस ऐड कर देते हैं वर्ड में, रूट वर्ड में, तो क्या हो जाता है, उसमें क्या मीनिंग बनता है उसका? इसके बिना, ठीक है, मतलब इसका अभाव या इसके बिना। जैसे आपका टेस्ट के साथ हमने लेस ऐड किया, बना टेस्टलेस, मतलब बेस्वाद, नेगेटिव बन गया, ऑपोजिट बन गया यूज, यूज क्या बना आपका? यूजलेस, मतलब बिना काम का, कोई काम का नहीं है, ये भी नेगेटिव या ऑपोजिट बन गया। पावर, पावरलेस, बिना पावर का। नेम का नेमलेस, बिना नेम का। होम का होमलेस, बिना घर का। तो मतलब बिना पावर का, बिना नाम का, बिना घर का, बिना टेस्ट का, बिना शेम का, बिना स्पीच का। सो ऑपोजिट फॉर्म हुए इसके, क्लियर। नाउ सेकेंड इज मैच द वर्ड्स इन कॉलम ए विद द वर्ड इन कॉलम बी टू फॉर्म कंपाउंड वर्ड्स। द फर्स्ट वन इज डन फॉर यू। कंपाउंड वर्ड सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, जब हम टू डिफरेंट वर्ड्स को ऐड करके एक सिंगल वर्ड फॉर्म करते हैं तो उसकी थर्ड कोई मीनिंग निकलती है। जैसे फर्स्ट वर्ड जो हमने ऐड किया उसकी कुछ और मीनिंग होगी और जो दूसरा वर्ड था उसकी कुछ और मीनिंग होगी, लेकिन जब दोनों को हमने ऐड करके एक वर्ड बनाया तो उसकी कोई तीसरी मीनिंग निकलेगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल टाइम और टेबल, टाइम और टेबल दो अलग अलग वर्ड है। टाइम मतलब समय, टेबल मतलब मेज, लेकिन जब हम टाइम टेबल एक साथ लिख देते हैं तो वो आपका टाइम टेबल हो जाता है, ठीक है, मतलब समय सारणी, ठीक। सो ऐसे ही डे को आप मैच कीजिए, डे, डे लाइट, डे लाइट, ठीक। माउथ, वॉश, माउथ वॉश। ग्रास हॉपर, ग्रास हॉपर। सुगर केन, सुगर केन। फ्रेंड शिप, फ्रेंडशिप। फुट बॉल, फुटबॉल। ब्रेक फास्ट, ब्रेकफास्ट। टूथ एक, टूथेक, टूथेक मतलब होता है दांत का दर्द। हिल स्टेशन, हिल स्टेशन, हिल स्टेशन मतलब जो हिल्स के पास वाला रीजन होता है उसको हिल स्टेशन कहते हैं। रेन बो, रेनबो। नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस लेसन इज, here are some words from the story but the vowels are missing, can you complete the words। यहाँ कुछ वर्ड्स हैं जो इस स्टोरी में से ही हैं लेकिन उनके वॉवल्स मिसिंग हैं, ठीक है। वॉवल्स कितने होते हैं? 5, A-E-I-O-U। तो इनमें वॉवल्स मिसिंग हैं तो आपको वो फिल करने हैं। जैसे यहाँ पर E और I मिसिंग था, E और I लिखकर कंप्लीट बना सेल्फिश।
CRAB crab, SUGARCANE sugarcane, JACKAL jackal, HUNGRY hungry,